हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, कौन कौन से आपको ऐसे टैक्स प्रोविज़न हैं जिनकी मदद से आप सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न का रिटर्न फाइल करते वक्त, या अगर आप खुद सीनियर सिटीज़न हैं तो आप अपना रिटर्न फाइल करते वक्त उनका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है हायर एग्जम्पशन लिमिट का। हायर एग्जम्पशन लिमिट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर से बिलो है उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख रुपए है। लेकिन सीनियर सिटीजन की अगर मैं बात करूं तो सीनियर सिटीजन जो है 60 ईयर्स से अबव और सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स और 80 ईयर्स से अबव के केस में, सीनियर सिटीजन के केस में आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि जब तक आपका टैक्स नहीं लगता है वो है 3 लाख रुपए और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में है आपका 5 लाख रुपए। नेक्स्ट जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। नॉर्मल पर्सन्स के केस में भी रिबेट मिलती है। उनकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो आपको जो है रिबेट मिल जाती है 87A की। ओल्ड टैक्स स्लैब में, न्यू टैक्स स्लैब में आपकी लिमिट जो है 7 लाख रुपए की है। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में जो है रिबेट यहाँ पे जो है 5 लाख रुपए तक है और रिबेट जो टोटल मिलती है वो 10,000 रुपए तक आपको मिलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो क्या है कि सैलरी, अगर आपकी इनकम है सैलरी से, या सीनियर सिटीजन्स के केस में अगर मैं बात करूं तो पेंशन से भी आपकी इनकम है तो उसकी भी डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपको इस केस में 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं हायर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। उसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, तो वो वीडियो जो है आई बटन पे मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन को जो है स्पेसिफिक हायर डिडक्शन मिलती है, वो मिलती है आपको 50,000 रुपए तक। नॉर्मल पर्सन्स के केस में आपको 25,000 रुपए तक की डिडक्शन जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस की सेक्शन 80D में मिलती है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिक सेविंग स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी है, जिसमें सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक सेविंग स्कीम जो है उसके लिए भी डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हमने विद कैलकुलेशन देखा है कि अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना कॉर्पस जो है आपको मिलेगा, उसमें मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है। तो डिटेल में उस वीडियो को आप सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन पे दे दिया है। अब इस सेक्शन में बात करूँ तो इसके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को जो डिडक्शन मिलती है वो 1.5 लाख रुपए की मिलती है। ये डिडक्शन आप न केवल सीनियर सिटीजन के केस में बल्कि सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में भी जो है आप लोग क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। जो नेक्स्ट सेक्शन जो आया है उसमें आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ है, आपको आपके ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन्स है वो सीनियर सिटीजन है, तो इसमें आप जो एक्सपेंस इनकर करते हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं अप टू 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन जो है केवल और केवल सीनियर सिटीजन के केस में यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये एक्सपेंस जो मिलता है वो मेडिकल एक्सपेंस जो आपने इनकर किया है स्पेसिफाइड डिजीज़ के केस में, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं खुद के लिए और आपके डिपेंडेंट सेल्फ सीनियर सिटीजन रिलेटिव के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80TTB के अंदर। सेक्शन 80TTB में सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट एक नया स्कीम लाई, जिसमें ये बताया गया कि अगर सीनियर सिटीजन का अकाउंट है कोई बैंक में
कोई पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है या कॉर्पोरेटिव बैंक के अंदर और आपने वहाँ पे सेविंग अकाउंट खुला रखा है या आपकी किसी भी तरह की डिपॉजिट है, तो उस डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे आप डिडक्शन ले सकते हैं अप टू 50,000। ये डिडक्शन आपको मिलेगी सेक्शन 80TT-B में। नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में अगर मैं बात करूँ, सेक्शन 80TT-A के अंदर डिडक्शन मिलती है और टोटल डिडक्शन आपकी 10,000 रुपये तक मिलती है, और वो केवल और केवल सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे मिलती है। उसमें किसी भी तरह का अगर आपने डिपॉजिट करवा रखा है बैंक पे, पोस्ट ऑफिस या कॉर्पोरेटिव बैंक में, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो है सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स पेमेंट के अंदर। तो एडवांस टैक्स पेमेंट, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या आप अपने सीनियर सिटीजन के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है एडवांस टैक्स की एग्जम्पशन दी गई है इनकम टैक्स के अंदर। आपको इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक एडवांस टैक्स नहीं फाइल करना है अगर उनकी इनकम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है। बाकी 4 हेड से इनकम होने पे, जैसे सैलरी से हो गई, आपकी कैपिटल गेन से हो गई, अदर सोर्स से हो गई या हाउस प्रॉपर्टी से हो गई, तो आप यहाँ पे जो है एडवांस टैक्स से एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो आता है आपका नो रिटर्न फाइलिंग का। नो रिटर्न फाइलिंग का नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन जिनकी एज है 75 ईयर्स और उससे ज़्यादा, तो वो यहाँ पे इसमें नो रिटर्न फाइलिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। समराइज में मैं यहाँ पे बोलूँ तो अगर सीनियर सिटीजन की इनकम जो है वो पेंशन और इंटरेस्ट इनकम ही है, और इंटरेस्ट जिस अकाउंट में मिल रहा है उसी अकाउंट में आपकी पेंशन इनकम भी आ रही है, सेम बैंक में आ रही है, तो यहाँ पे जो है आपको डिक्लेरेशन देना होगा बैंक को, जिस बैंक में आपका अकाउंट है जहाँ पे आपकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम आ रही है। बताना होगा कि आपकी एज जो है 75 ईयर्स से अबव है, 75 ईयर्स है, तो आप यहाँ पे नो रिटर्न फाइलिंग के ऑप्शन में जाना चाहते हैं, तो बैंक आपका क्या है 194P के अंदर आपका TDS डिडक्ट कर लेगा, और इसमें जो है आपको किसी भी तरह का रिटर्न जो है वो फाइल, इस तरह से आपको किसी भी तरह का रिटर्न फाइल नहीं करना होगा अगर आपकी एज 75 ईयर्स और उससे अबव है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो हमने डिस्कस किए सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। जो भी एक्सपेंसेस, जो भी एग्जम्पशंस के बारे में हमने डिस्कस किया है, वो सारे के सारे एग्जम्पशन सुपर सीनियर सिटीजन के केस में भी लागू होते हैं। साथ में एक नया बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए दिया है, वो है रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में क्या होता है कि सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उसको गिरवी रख सकते हैं बैंक के पास, और बैंक मंथली बेसिस पे उनके जीवन यापन के लिए एक एन्युटी देता है, इंस्टॉलमेंट देता है, और वो अपने मंथली खर्चे जो है उससे बेयर कर सकते हैं। और अब उसकी रिकवरी कैसे होती है, तो बैंक जब सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाती है तो वो उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, और बेचने के बाद जो लोन अमाउंट है वो पूरा रिकवर करने के बाद रिमेनिंग जो भी बैलेंस रह जाता है वो उनकी लीगल हायर को दे दिया जाता है। और इस तरह से यहाँ पे रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम का बेनिफिट भी सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। रिवर्स मॉर्टगेज स्पेसिफिक 194P के स्पेसिफिक वीडियो डिटेल में ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। सीनियर सिटीजन की हेल्प के लिए मैंने सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियोस जो है रेफर कर सकते हैं, और बेनिफिट इनकम टैक्स के अंदर जो डिफरेंट बेनिफिट सीनियर सिटीजन को मिले हुए हैं उनका बेनिफिट ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।